वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। जी, एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन जनाब इस वक्त सिनेमाज में लग चुकी है। हमने तो बहुत पढ़ी है बचपन में, लेकिन बच्चों अब आप जाके इसको 3D में भी एंजॉय कर सकते हैं और ये जियो न्यूज़ के जियो नेटवर्क के ताबून से पेश की जा रही है। एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन जितना बच्चे एंजॉय करते हैं उससे ही ज़्यादा हमारी जो अगली शख्सियत हैं उनको सुनना और देखना और उनकी कहानियाँ सुनना, उनके ड्रामे देखना, उनकी ट्रांसलेट की हुई चीज़ें देखना। क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं बताऊँ, उनको ही बुला लेते हैं। खालिद अनम एंड हिज वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? I forgot to mention the guitar. गिटार भी हमेशा साथ। अच्छा, मजे की बात है, तहमीना भी जो है वो बहुत वर्सेटाइल खातून है और काफ़ी अपने आप को इन्होंने मनवाया हुआ है फैशन इंडस्ट्री में, इवेंट मैनेजमेंट में, और बाकी डिटेल्स हम आपसे लेते ही रहेंगे। आज बच्चों के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का एक्चुअली आलमी दिन है, लेकिन हमने कहा कि आज हम इस बारे में तफसील से बात कर लें। आलमी दिन क्यों होता है बच्चों का? बच्चों के तो सारे दिन है, वो तो सबके सारे दिन है, लेकिन हम शायद वो कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस देने के लिए बावर कराने के लिए। और हमारे जैसे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी शायद जानते जरूर हैं लेकिन उस पर अमल करने से हिचकिचाते हैं। जैसे हमेशा से विमेंस डे मनाया जाता था, शुक्र है फादर्स डे भी मनाया जाने लगा है। नहीं, अब तो मेंस डे भी मनाया जाने लगा है। आज इंटरनेशनल मेंस डे है जी, आज इंटरनेशनल मेंस डे है जी, बिल्कुल। तो आप दोनों खुश हो जाएं। आदमियों ने बच्चों के साथ खुद को लगा लिया, शायद इसी बहाने औरतें पूछ ले हमें। नहीं, ये बहुत जरूरत है। मिलेगा क्या? नहीं, ये बहुत जरूरी है। उस दिन मार ना पड़े बस, ये होना चाहिए। ये आप ये तो नहीं कहते कि मोटापा नहीं सूजन है? ये सूजन है। आप भी सही, ये देखिए, अब बात है कुर्बानी से पहले बकरे को अच्छी तरह पाला जाता है, प्यार से खिलाया जाता है, फिर हलाल किया जाता है। ये भूल गए, उन्हें घर भी जाना है। अच्छा, लेकिन आदमियों के दिन को बच्चों से रिलेट करने का एक मेरे ख्याल से मतलब हम जो मना रहे हैं वो बच्चों का दिन है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि फादर्स अपने बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होते। एक सर्टेन क्लास है जो होती है, लेकिन बच्चों की डेवलपमेंट में फादर का, दादा का, चचा का, मामू का, जो घर के मर्द ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल, बेशक। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे आप दोनों को देख के यकीन से कह सकता हूँ मैं ये कि आप दोनों बहुत कूल पेरेंट्स होंगे। Whatever that means। कूल क्या मतलब? जिनसे बच्चे बहुत क्लोज हो और उनसे शेयर करते हो, उनसे हंसी मजाक करते हो, उनके साथ बाहर जाते हो। हमारी तो कोशिश ये होती है कि बच्चों के साथ करीबी रहा जाए, दोस्तों की तरह रह जाए, लेकिन बच्चों का अपना जहन होता है। अब वो ज़माना क्या कि हम बच्चों को, बच्चे नहीं होते, बच्चे आर यंग पीपल, यू नो, दे आर हैव ऑल दी, जिसे कहते हैं, उनमें तमाम उनकी जो तलब है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो वो मांग रहे हैं हमसे, वो नहीं, वो सारी चीज़ें जो हम उनसे तलब कर रहे हैं, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, उनकी बात सुनना, तो ये हमें बच्चों का भी ये हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम बच्चे, तुम सुन लेना चाहिए हमें। नहीं, अब बच्चे जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत वो बात है कि बच्चे कभी भी वो नहीं सीखते जो उनको बताया जाता है, वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो इंसान ये होता है, इंसान की फितरत है कि जो तजुर्बा करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। वो 1,24,000 बता के चले गए, हमने कहाँ सीखा? हम जब तक ठोकर नहीं लगती तभी सीखते हैं ना। मेरा हमेशा से ये बिलीफ है कि बच्चे जो हैं, आपके बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है घर में और कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है। बहुत सारे दफ़ा हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो फुप्पियाँ, चचा या नाना नानी, दादा दादी साथ रहते हैं। अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, बच्चे वो होते हैं, वो करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। ये तो हमेशा आप कितना भी ये कह लें कि जी देखा मैंने स्कूल में डाला था, स्कूल में डाल के जाके बिगड़ गया, अपने फ्रेंड्स के साथ बिगड़ गया, इसने ये चीज़ फलां से सीख ली। पहली तरबियत गाह आपका घर है और बच्चे माँ बाप को इतना ऑब्जर्व करते हैं, इतनी चीज़ें सीखते हैं, आप बाज़-औक़ात रियलाइज़ भी नहीं करते कि आपकी कौन कौन सी आदत बच्चे ने पिक कर ली। क्योंकि बच्चों का दिमाग वो कहते हैं ना बिल्कुल साफ होता है, तो 5 साल तक जो भी वो देखते रहेंगे वो उनको अनलर्न तो कुछ करना नहीं होता, वो सिर्फ लर्न करते जाते हैं। और 5 साल हम तक तो अभी तक लर्न कर रहे हैं, हम देखते हैं, हम लर्न कर लेते हैं। इन्होंने लाल पहना, मैंने कहा मैं भी लाल पहनूं। आपको देख के हमने भी लर्न कर लिया, मैंने भी लाल पहन लिया। अच्छा, तुम भी थोड़ा लाल आ गए हो, फंसे गए। जी, मैं वैसे ही ब्लश कर रहा हूँ आज। अच्छा, आपका गिटार और आप हर जगह मुझे नजर आते हैं। ऐसा तो नहीं होता शॉपिंग करने जा रहे हैं तो गिटार हाथ में, क्या लेना है? पहले आप ये पूछे शॉपिंग करने जाते हैं वो के नहीं?
शॉपिंग करने जाते हैं? नहीं, कभी शायद बाजार में खालिद अनम को पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं, मैं कोई शॉपिंग डिपेंड करता है, बच्चों के साथ निकलता हूँ कुछ ऐसी गपशप लगाने को, वैसी शॉपिंग। गिटार तो है, अच्छी बात है। कोई कहता है तो कोई, जैसे ये एक अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है, आपको म्यूजिक दिया अल्लाह ने, आपको कुछ भी दिया है कि एक्स्ट्रा एडेड आपके अंदर, अगर अल्लाह ने कोई चीज़ दे दी है तो वो आपको शेयर करनी चाहिए लोगों के जैसे अभी साथ। मायर बैठे हुए थे, मायर को सुना है आपने? माशाल्लाह, उफ, उसकी आवाज माशाल्लाह, बगैर सीखे हुए, बगैर अच्छा, हाँ, सीखे हुए अच्छा, इंडिया जाके धूम मचा के आया। बिल्कुल। फेसबुक पे भी आप लोग के मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं। हमें सैफरीना खान ने मैसेज किया है, आई होप आई गॉट योर नेम राइट। वो कह रही हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज खालिद अनम को कहें पीरा हो सुना दें। हम सुनेंगे सुनेंगे। हाँ, सुनेंगे, प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे, क्लोजिंग उसी पे करने वाले हैं। अच्छा, आप इवेंट मैनेजमेंट, बेसिकली पीआर। ठीक, तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन कर रही हूँ, बहुत दफ़ा पूछा भी गया होगा, आप लोगों की मुलाकात कहाँ हुई थी? ये तो इतनी पुरानी स्टोरी हो चुकी है मेरा ख्याल से। जब आदम व हव्वा बने होंगे। पूरे पाकिस्तान को पता है। 4-5 साल पहले पुरानी की स्टोरी होगी ना? 17 साल हमारी शादी को हो गए। सादा ना बताएं ना, जी, इतनी और accurate उससे ना हो। पहले 10 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो बहुत पुरानी स्टोरी। और मुझे यकीन है कि आप एक आम पाकिस्तानी को यहाँ बुला के बिठाएं तो बता देगा हम कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे। इतनी दफा ये सवाल पूछा जा चुका है। मिल लिए, अच्छा हुआ, समझ आए और समझ आ गए। अच्छा, बच्चों के आलमी दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप लोग क्या समझते हैं? हमारे यहाँ हर एक बात तो इसकी कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ रहा है इस सिलसिले में, तो पहले जवाब ये देंगे, ये बच्चों के लिए कहाँ बहुत कमी काम नजर करते आती हैं। है? देखिए, जिसे कहते हैं ना, एग्जीक्यूशन में कमी है। बात करने में तो आप कितनी भी बात कर लें, अमली तौर पे आपको पहले कोई भी प्रॉब्लम जब होता है वो उसकी तशखीस की जाती है। बच्चे हैं हमारा मुस्तकबिल, ठीक है ना, असल मुस्तकबिल वो है, ना कि हमारे बैंक बैलेंसेस, ना हमारी गाड़ियाँ, ना बंगले, वो तो सब पेरिशेबल आइटम्स हैं ना, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। बच्चों की तरबियत पहले तो आपने डिसाइड करना है मिन हैसल कौम कि आपने क्या करनी है। वैल्यूज़ जो हैं वो उनमें आपने सही डालनी है। बच्चे को जो आप करना चाह रहे हैं आपको अपने अंदर वो तब्दीली लानी पड़ेगी। घर में रह के मैं ये नहीं कह सकता बच्चे से, यार उनसे कह दो मैं नहीं हूँ, एंड देन इफ़ आई से दैट आई शुड नॉट, फिर मैं ये तवक्को ना करूँ कि मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ क्यों बोल दिया यार, वो तो परेशान हो जाएगा कि यार अब्बा ने तो बोला था। एंड इन द सेम मैनर हमारे यहाँ जितना भी काम, देखिए एक ज़माने तक 70 की दहाई तक, 80 की दहाई तक बहुत अच्छा बच्चों के लिए काम हुआ था, यानी एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट कह लें, एक डेजिग्नेटेड स्लॉट बच्चों का होता था और मीनिंगफुल काम था। हाँ, नहीं जो आप तहजीब, आप उनको बोलना, अंग्रेज़ी, उर्दू, अल्फाज, जो काम होता है कि सच क्या होता है, जो उसके बाद वो हमने बिल्कुल उसको बर्बाद कर दिया। फिर ये हुआ कि बड़े हरीस हो गए, हम सब हरीस हो गए, हमें जिसे कहते हैं नदीदेपन में हमने सारे मीडिया पे कब्जा कर लिया बड़ों ने, और बच्चों के लिए हमने कुछ नहीं छोड़ा उस पर। अब आप सुबह से ले लें रात गए तक, सुबह 5 बजे 6 बजे, देर गिव मी वन सॉलिड एग्जाम्पल कि रोज़ाना 24 घंटे में किसी भी मीडिया पे, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, अखबार हो, कहीं कोई बच्चों के लिए डेजिग्नेटेड जगह है? नहीं है। और फिर हम इल्जाम देते हैं कि वो हर वक्त कार्टून देखते रहते हैं, ये गलत। करते रहते हैं, देखिए लेकिन उसमें भी नहीं कर रहे हमने अपनी, जिसे कहते हैं पंजाबी में, मगरो लाया। हमने कार्टून लगा के उसमें लगा दिए, हमने फलानी चीज़ लगा के उसमें लगा, सब इम्पोर्टेड। मतलब जिस मुल्क में कौमी झंडे पे मिकी माउस बनाओ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसकी आप मेंटालिटी बड़ों की देख लें, कितने बड़े रुके होंगे और वो झंडा उतार के फाड़ा होगा जिस पे एक कार्टून कैरेक्टर आपके पाकिस्तानी झंडे के साथ लगा होगा, कोई नहीं रुका होगा। ये गलती हमारी है, फॉल्ट हम में है, कसूर हमारा, बच्चों का नहीं है। बच्चों को तो जो हम बना देंगे, आपने कहा खाली स्लेट होती हैं, वो हम जो लिख देंगे वो लिखा जाएगा। ठीक, कॉल्स हमारे पास आ रही हैं जी। शौकत ने हमें कॉल किया है जाफराबाद से, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत, जियो पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, नाले जियो पाकिस्तान, जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान, कैसे हैं आप शौकत? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप सुनाएं। खालिद अनम साहब और तहमीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये रात जो मैच जीता था उसके मुबारक दूंगा। थैंक यू जी, जबरदस्त। जी खालिद अनम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं जनाब? ठीक, बिल्कुल। हाँ खालिद साहब, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, जहाँ भी आपका शो होता है। बड़ी मोहब्बत। बिल्कुल, मैं शौक से देखता हूँ। बड़ी मोहब्बत।
शौकत साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इतना काम आपने कर लिया है, अभी भी और इनोवेशन अभी भी बाकी है। What I'm saying is, टाइम बदल रहा है ना, की है कुछ। We got to keep on moving with time। ये ना हो ना कि हम 1960 में ही बैठे रह जाएं। मैं उसी पे आ रहा था, अभी आपने कुछ स्टोरीज की हैं, उन स्टोरीज के बारे में बताएं। पूरी एल्बम्स हैं जी वो बच्चों के लिए। आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट। देखिए, बेसिकली लिटिल एफर्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल एफर्ट। मेरी कोशिश ये थी कि मैं एक रास्ते पे चल पड़ूं, शायद मुझसे अच्छा करने वाले और करने वाले, वी नीड जिसे कहते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल, डेडिकेटेड पीपल। हाँ, इसमें कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई जिसे कहते हैं कोई इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि आपको चाहिए। देखें, सबसे चीज़, बड़ी चीज़ जो हमारी ख़तरे में पड़ी वो हमारी ज़बान है। उर्दू ज़बान हमसे अब ऐसे हो गई है जैसे किसी और मुल्क की हम ज़बान बोलते हैं। बच्चों को हम बहुत फ़ख्रिया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डालते हैं, अच्छी बात है, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उर्दू लेकिन को अपनी माइनस ज़बान नहीं भी तो करना होनी चाहिए ना। कौम जो है वो ज़बान से बनती है। अगर हम एक भाई चीन, वो देखें, दिमाग में बड़ी अच्छी बात आती है। उर्दू की आखिरी किताब जो इब्न इंशा ने लिखी है, उसमें यही एक चैप्टर है ना कि भाई ये तुम चीन में कौन रहते हैं, चीनी रहते हैं, ईरान में कौन रहते हैं, ईरानी रहते हैं, फलानी जगह क्या रहते हैं, फलाने रहते हैं, तुर्की रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान में कौन रहता है, उन्हें कहीं पाकिस्तान में सिंधी रहते हैं, बलोची रहते हैं, पठान रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। अच्छा, हम इसी पे मजीद बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी इन कहानियों में तहमीना का कितना रोल रहा, घर में कहाँ कहाँ सपोर्ट आता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपके सवालात का सिलसिला भी जारी है और हमारे सवालात का सिलसिला भी जारी है। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। जी, हम बात कर रहे हैं खालिद अनंत से और तहमीना खालिद से। तहमीना से बड़ी ब्रेक में जबरदस्त किस्म की डिस्कशन चल रही थी। दोनों खवातीन जो है ना वो फौरन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है जी, जिसमें खालिद ने इनपुट दिया था कि आप लोग ऑन एयर ये बात कर लीजिएगा। खालिद, हम चलते हैं पार्टी करने आज, वैसे ही चले हम लोग जरा होके आते हैं। अच्छा, वेडनेसडे का मतलब है वहाँ कोई खवातीन नहीं होंगी ना पार्टी में? वैसे भी प्रॉपर बीवी की तरह खाए ना। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रही थी कि जो बच्चे हैं, अक्सर हमारे यहाँ, खैर थ्रू आउट, जिस तरह से अभी आपने इसको कहा भी कि किसी भी फील्ड के लिए हम बचपन में फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते क्योंकि कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती, लेकिन किसी हद तक बचपन में अंदाज़ा हो रहा होता है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। हमारे यहाँ ये मसला अब भी है कि कोई बच्चा अगर फ़ैशन की तरफ नज़र आता है तो वालिदैन उस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं होते। ये चीज़ आप कैसे देखती हैं कि किस तरह से पता चल जाता है कि बच्चे को जो है वो फैशन इंडस्ट्री में आने का इंटरेस्ट है, और उनको आप पेरेंट्स को क्या बोलेंगी कि जो बच्चे आना चाहते हैं? नहीं, फैशन नहीं, बहुत सारे, जैसे कि मैं ब्रेक में आपसे बात करी थी, प्रोफेशन ऐसे हैं कि माँ बाप, मैं ये समझती हूँ कि बच्चों की काउंसलिंग से ज़्यादा माँ बाप की काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में माँ बाप ये समझते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग एक वाहिद प्रोफेशन है, थर्ड उसमें MBAs ऐड हो गए हैं कि जी आप मार्केटिंग में चले जाएं। टीचिंग अगर कोई बच्चा किसी माँ बाप से ये कह दे कि मैं इंडस वैली में जाके फ़ाइन आर्ट्स लेना चाहता हूँ, आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मेरा ख्याल से माँ बाप को हार्ट अटैक हो जाता है। पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि अच्छा तुम खाओगे क्या और कमाओगे क्या? उनको शायद ये नहीं पता कि जमील नक्श की पेंटिंग की प्राइस क्या है। और बट वो बात है, but not all of us can be जमील नक्श। नहीं, why can't you be? You see the point is this। नहीं, बात ये है कि आपकी बात ठीक है कि अब जिस दौर में हम हैं, नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, कदीर खान भी तो नहीं एग्जैक्टली, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप जो है वो हजारों की तादाद में डॉक्टर निकाल रहे हैं तो हर कोई डॉक्टर जुमा भी नहीं बन सकता। आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। लेकिन हम ये बात हमें भी माननी होगी कि अब सूरत हाल काफी चेंज हो गई है। फैशन स्कूल्स बन चुके हैं जिसका हम पहले तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। मीडिया स्कूल्स बन चुके हैं जो मीडिया की डिग्रीज दे रहे हैं। बिल्कुल। और आर्ट स्कूल्स तो खैर NCA तो बहुत पुराना है, उसके बाद इंडस वैली आया, बहुत ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। हमारे फैशन स्कूल जो AIFD है और PIFD लाहौर का जो फैशन स्कूल कराची के बड़े स्टूडेंट्स हैं इनमें और बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स निकले हैं उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। माशाल्लाह वो इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इंडस वैली से शमून
निकले थे जिन्होंने खादी अपना स्टार्ट किया था और माशाल्लाह ही इज बिल्ड एन एम्पायर फॉर अच्छा, हिमसेल्फ। मजे की बात यही है कि जिस तरह से बच्चों की बात हो रही है कि ये भी एक बच्चों के हुकूक में ही आता है कि वो जिस फील्ड में जाना चाहें, जिस फील्ड में अपने आप को कंफर्टेबल समझें, उस फील्ड में जाएं। ये तो बुनियादी बच्चों का हक है। बुनियादी हक है और हम इसीलिए इस बारे में बात कर रहे हैं। दानिश कुछ पूछना चाह रहे हैं? खालिद साहब, मैं दोबारा स्टोरीज पे आना चाहूंगा भाई क्योंकि देखिए, मेरे लिए वो बहुत ही जबरदस्त मैं आइडिया आपको है। बताऊं, इसमें 2 सीरीज हैं इस जी। पैक में, और 2 सीरीज में एक में गाने हैं। गाने वो हैं जो जैसे अल्फाबेट्स के ऊपर हैं, ठीक है। आपके हुरूफ जो होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर बे का गाना है तो उसके बोल, क्योंकि लिखे भी मैंने ही है, तो वो गाना आएगा, बंदर और भालू ने देखो बंद गोभी पकाई, क्या बात है। उनका खाना खाने बच्चों भी बत्तख भी आई। क्या तो वो बात पूरे गाने बे के में साथ। बहुत मैक्सिमम बेब के ये अल्फाज गाना है ना? जी जी। तो गाए ना। अच्छा, गा देता हूँ, आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ मैं। थोड़ा सा बिल्कुल। वो गिटार तो ट्यून हो जाए। जब तक गिटार ट्यून हो रहा है, हम आपको ये बता दें कि बच्चों के लिए स्टोरीज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। अगर बेड टाइम स्टोरीज आप अपने बच्चों को नहीं सुनाते तो आप उनको महरूम रख रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ से, क्योंकि बच्चे जितना कहानियाँ सुन के सीखते हैं उतना और किसी चीज़ से नहीं सीख और सकते। आपकी कुर्बत भी बढ़ती है कि आप उतनी देर बच्चों के साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी और है। इमेजिनेशन बच्चे की बढ़ती है। और देखिए, बे का गाना मिसाल तो मैं पहले गाने पे आता हूँ। तो ये टीचिंग टूल भी बन सकता है कि आप बच्चों, हमें ABCD अभी तक याद है, बाबा ब्लैक शीप याद है, हमें ट्विंकल ट्विंकल स्टार याद है। तो पहली बात मेरे दिमाग में यह था कि उर्दू की चीजें क्यों नहीं हम बनाते। एक जमाने में होती थी, टोट बटोट होता था, सब चीज़ आलू मियां कहाँ गए थे? तो लेकिन अब वो उनको वो फिजली राय नहीं मिल रही आलू मियां को जो हम ट्विंकल को मिल रही है। सही, ठीक है ना? सही। तो बंदर और भालू ने देखो बंदोबी पकाई, उनका खाना खाने बच्चों की बत्तख भी आई। बंदर और भालू ने देखो बंदगोभी पकाई, उनका खाना खाने बच्चों की बत्तख भी आई। क्वाक 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 क्वाक, मिसाल के तौर पे ये गाना है, ठीक है ना। अब इसका अंतरा भी चलता है। इसको करना ये होता है कि आप ये लगाएं स्कूल में। आई नो स्कूल्स हु आर डूइंग दैट, क्योंकि उनसे मैं मिला जाके अच्छे बड़े स्कूलों में। अब इसमें बच्चे को आप कहें कि यार ये गाना सुनो, इसमें से बे के जितने अल्फाज हैं वो निकालो और लिखो। इन द सेम मैनर जानवर हैं, अगर एक जानवर गाना, अब मगरमच्छ का गाना है, वो मगरमच्छ अपनी आवाज़ में गा रहा है और अपनी हैबिटेट के बारे में बता रहा है। इससे पहले कि हम मीम से मगरमच्छ पे आए, हम बे से बिलाल की कॉल ले लेते हैं। अच्छा जनाब, वाह। बे से बिलाल हमारे साथ है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, जियो पाकिस्तान। वालेकुम सलाम दानिश, जियो पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक ठाक है बिलाल, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं खालिद अनम साहब से बात करना चाहूंगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल, मेरी कैसे आपसे हैं? एक रिक्वेस्ट है, जी अगर आप काइंडली उसको पूरा करें कि आप जियो पाकिस्तान में वीकली एक सेगमेंट रख ले बच्चों से रिलेटेड। काइंडली आप ये लास्ट जियो जियो के साथ, जियो बिलाल। ये तो जियो और पाकिस्तान वाले बताएंगे कि इसमें रखना है कि नहीं रखना। मैं तो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर टू वर्क थैंक यू विद सर, चिल्ड्रन। थैंक यू। थैंक यू हमें बिलाल। भी थैंक यू सो मच, हमें भी कोई एतराज नहीं है। इसी बात पे चाय हो जाए, आप चाय का इंतजार कर रहे थे। आ गई वो कहवा जो आना था। जी बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्टोरीज। जी बिल्कुल। अब स्टोरीज जो है उनको हम, सबसे मेजर कंसर्न जो है वो है कि हम अपनी ज़बान से बच्चों को कैसे प्यार करवाएं, है ना। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, जो हमारी ज़रबुल मिसलें जैसे होती हैं कि मिसाल के तौर पे थाली का बैंगन, ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। तो इनसे उनके ऊपर कुछ कहानियाँ बनाई हैं जिनको एक्ट आउट किया। और एक्ट आउट मीन्स के जैसे रेडियो ड्रामे होते थे बिल्कुल सही। वो अच्छा, ये एनिमेशंस के फॉर्म में है या नहीं, ये तो ऑडियो है, ऑडियो सिर्फ है, ऑडियो, सिर्फ ऑडियो ऑडियो बट है। ऑडियो एनिमेशन है ना, ऑडियो एनिमेशन? ठीक है ना। दूसरा ये कि वेयर दिस हैज कम फ्रॉम, देयर इज अ होल बंच ऑफ सॉन्ग्स एंड स्टोरीज कमिंग अप। नेक्स्ट हमारी जो इसके बाद है वो ये है रिलीजियस स्टोरीज हैं, जो कुरानिक स्टोरीज हैं। बहुत सही, बहुत उनको मिसाल के तौर पर जनाब मूसा और जनाब खिज़र की मुलाकात है, वो बहुत, उसको हमने ड्रामाटाइज किया है। और उसको इसलिए उसको हमने मोतमर आलम इस्लामी से सर्टिफिकेशन भी करवा दी है, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई खुदा ना खास्ता कोई हमारे यहाँ कोई भी एतराज़ उठा सकता है। तो वो हमने उस पर सर्टिफिकेशन भी ले ली है कि इसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं। हम वी जस्ट वांट कि हमारी नई जनरेशन जो है
वो अपनी ज़बान, अपनी सकाफत, अपना कल्चर समझे तो बिल्कुल सही। बहुत आगे तो बड़े जाके कुछ भी अपनी ही मर्जी से करनी है। छोटी सी एक ब्रेक हाँ, बड़ा लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास भी आ रहा था, वो ब्रेक के बाद आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जाते आप चाय पिए, अगर जाते आते हम ब्रेक पे आपके किसी गाने के साथ चल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतनी शौक से मैं चाय उठाई थी, मैं चाय पी लूं जरा, आपने चाय छुड़वा दी। मेरे दांत बहुत हैं लंबे, बिल्कुल लारी जैसे, मगरमच्छ सब कहते हैं मुझको, है ये सच सब डरते हैं मुझसे, रहो बच आने तुम ज्यादा पास न आना, क्योंकि मैं हूँ एक मगरमच्छ। चाय वेलकम बैक जियो जियो पाकिस्तान। पाकिस्तान। मिस्टर मिसेस खालिद अनम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनसे पहले कि हम इनसे बात करें, हम अल्तमश जीवा की तरफ चलते हैं क्योंकि उन्होंने लोकल स्पोर्ट्स का एक और जबरदस्त पैकेज हमारे लिए तैयार कर लिया। तो लेट्स मूव ऑन टू अल्तमश जीवा। लोकल स्पोर्ट्स में खुशामदीद, मैं हूं अल्तमश जीवा। इस लोकल स्पोर्ट्स के एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं महमूदाबाद नंबर 5 जमशेद टाउन में, जहां पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट के बारे में हमें और बताएंगे यहाँ के ऑर्गेनाइजर मुदस्सर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, टूर्नामेंट का नाम क्या है और कितनी टीमें पार्टिसिपेट करी हैं, सब कुछ बताइए हमें आप। हमने यहाँ पे आल कराची कौमी यकजहती एंड पीस फॉर पाकिस्तान इस मौजूदा हालात के पेश नज़र ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें टोटल कराची की टॉप क्लास की 5 अदला से तकरीबन 32 टीमें ली हैं। अच्छा जी, देखते हुए तो हमें ये लग रहा है किसी में इस वक्त रेगिस्तान में खड़ा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली एक फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ प्रॉपर फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। और यहाँ ना घास है, इनफैक्ट मट्टी भी ऐसी है कि पाँव इसमें फंस जाएं। भाई आप मैच खेल रहे हैं, यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कैसा ग्राउंड है ये, कैसे खेलते हैं यहाँ? ये ग्राउंड पहले भी इसमें मैं पे खेल चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्राउंड था। तकरीबन ग्रास ही ग्रास था। ये हुकूमत की मतलब लापरवाही की वजह से ये हाल हो गई। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज आप? मैं दोनों को शौक के तौर पे दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों टीमें अच्छी टीम है, यानी अच्छे कर रही है, एंजॉय हो रहा है और ये होना चाहिए। कौन सी टीम को देखने आए हो आज? आज शहबाज ग्रीन फुटबॉल क्लब को देखने आए हैं। शहबाज ग्रीन को? कौन सा अच्छा प्लेयर कौन सा है इसमें? इसमें अच्छा प्लेयर ये काशिफ है। बहुत ही कांटे के मुकाबले के बाद ये मैच जो चल रहा था शहबाज ग्रीन और यंग प्रिंस के जानिब, ये हो गया है ड्रॉ और अब एक्शन गया है पेनल्टीज के ऊपर। देखते हैं मैच कौन जीता। और ये मैच जो है शहबाज ग्रीन मैच जीत चुकी है। आखिरी पेनल्टी जो स्कोर की है इब्राहिम साहब ने, इनसे बात करते हैं। इधर आइए, पहले जियो से बात करें। आखिरी पेनल्टी आपने स्कोर की, कितना प्रेशर था आपके ऊपर? कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि ये हमारा पहला पेनल्टी नहीं था। इससे पहले भी मैं बहुत पेनल्टी लगा चुका हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट है आप? जी जी, ये विन पेनल्टी थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा जी। ऑल द बेस्ट और सेलिब्रेट कीजिए अपनी टीम के साथ। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कितने भी मुश्किल हालात हों, वहाँ की मिट्टी इतनी बुरी थी, सब कुछ था, लेकिन वो फुटबॉल खेल रहे थे। और उनके खेलने से सबसे मज़े की बात ये थी कि जो बच्चे फारिग बाहर घूम रहे होते, उनको भी एक प्रोडक्टिव टाइम पास मिला, बजाय से कि वो यहाँ वहाँ बैठे फुटबॉल देख रहे हैं। और ये पाकिस्तानी स्पिरिट का जिसे कहते हैं ना, कि बहुत ही उम्दा मिसाल है कि पाकिस्तानी जो है वो किसी भी वक्त किसी भी हालात में रुकता नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये सहूलियात है हमारे प्लेयर्स के लिए। अब मट्टी नहीं है, उधर ग्रास नहीं है, देना चाहिए, गटर है बराबर में ग्राउंड, देना चाहिए, नहीं देते वो चीज़। वही मैं कह रहा हूँ ना कि बच्चों की आप क्या बात करें, बड़ों को यहाँ ये कह देना कि वो लॉन में आप घास लगा दें, ग्राउंड में वो कहेगा मुझे पीने का पानी नहीं है, आप कहाँ से ग्रास लगा दें। अच्छा, सऊदी अरब से एक कॉल आ गई है आपके लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जियो पाकिस्तान। जी
जी अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तान। कैसे हैं शाहनवाज आप, खैरियत से हैं? कामिल जी, मोहम्मद शाहनवाज कामिल मैं अर्ज कर रहा हूँ, सऊदी अरब से। खान लगा दिया, ये गलत किया आप लोगों ने। बहरहाल मेरी दो बातें हैं इस वक्त मैं सामने रखना चाहूंगा। एक पहली बात तो ये है कि बच्चे जो पैदा होते हैं अस्पताल में, जरूरत इस बात की है कि उनके वालिदैन को कोई ऐसा छोटा सा किताबचा दिया जाए जिससे वो सीख सके कि बच्चे को क्या ट्रेनिंग देनी है। इवन मोस्ट एजुकेटेड जो वालिदैन है, मेरी अपनी मिसाल है, जिस तरह से मैंने बच्चों को पाला है। हम मियाँ बीवी अकेले ही रहते थे सऊदी अरब में, तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कहाँ गलतियाँ करी हैं। तो एक छोटा किताबचा अगर दे दिया जाए वालिदैन को तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। आपका नाम हमने दुरुस्त कर दिया था, हमने खान की जगह कामिल लगा दिया था, आपने देख लिया था। असल में ये भी किया जा सकता है, लेकिन कामिल साहब बहुत अच्छी बात आपने कही है और ऐसा माजी में कई दफ़ा रहा है। नहीं जैसे हाईवे के कोड की आपको एक ज़माने में किताबें बनी थी और दे दी गई थी और आप कोड बुक होती थी, आप पढ़ते थे, इस निशान का ये मतलब है। लेकिन तरबियत किताब आप लाख दें, घर में तो तरबियत होती है, हमारे बुजुर्ग तो तरबियत देते हैं, हमारा दीनी या अखलाकी या जो भी फरीज़ा है, ये बताने के लिए कि झूठ बुरी बात है, सच अच्छा है, बड़ों का अदब करो, बच्चों से प्यार करो, इसके लिए किताब की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक आम हमारे अंदर एक चीज़, अब कोई भी किसी से भी आप पूछ लेंगे बहुत सारे मैसेज, लेकिन किताबचा देखिए ना, हमारे यहाँ 80% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं, हमारे पास तो पूरी किताब मौजूद है, फिर बड़ों की सूरत में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मौजूद हैं, कर रहे हैं वो उनको तो दी जा सकती है जो पढ़ लें। अच्छा, बहुत सारे मैसेज आप लोगों के हम तक पहुंच रहे हैं। इमरान यूसुफ ने बहुत सी दफ़ा मैसेज किया, कोई 25-30 दफ़ा उन्होंने मैसेज कर दिया कि मेरा मैसेज शामिल कर लें। इमरान सॉरी, बातें बहुत सारी हो रही थी तो हम शामिल नहीं कर सके। इंजीनियर ज़ुबैर भट्ट ने हमें मैसेज किया है, आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। हिना अब्दुल गफूर ने मैसेज किया, राना सुफियान ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स हमें कंपेल करते हैं कि हम इंजीनियरिंग करें या साइंस करें, ये तो हमारे माशरे का हिस्सा ही बन चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं जो बच्चे से बात वो देखिए, उसमें आप पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करते। उसकी वही बात है कि पेरेंट्स भी अपने जो हालात दुनिया के हैं, वो मुस्तकबिल चाहे, वो चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। कई दफ़ा हम एज पेरेंट्स, हमारे माशाल्लाह टीनेजर लड़के हैं, हम में बहस होती है, मैं ज़रा रिलैक्स किस्म का आदमी कहता हूँ भाई लेट देम डू व्हाटएवर दे हैव टू डू, ये कहती नहीं इसको मैं सीएसएस कराऊंगी, नहीं इसने होता है, नॉट बिकॉज ये कोई जल्लाद नहीं बन रही है, बट सीकिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर योर चाइल्ड इज कोई गुनाह नहीं है अगर आप अपने बच्चे के लिए अच्छा मुस्तकबिल सोचते हैं और आपको अपना होराइजन ब्रॉडन करना है, आपने अपने जहन को वसअत देनी है और अल्लाह पे कामिल यकीन रखें कि भाई राज़िक तो वो है, कहीं ना कहीं जो अपने हिस्से की लेके आएगा रोज़ी मिल जाएगी। ये आपने बहुत सही बात कही। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी यही बात हुई थी कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका रिस्क लिख दिया जाता है, उसकी नौकरी भी लिख दी जाती है कि उसने कैसे कमाया, से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश बहैसियत वालिदैन ये होनी चाहिए कि हम उन्हें तमाम हुकूक दें और उनकी बेहतर तरबियत करें, आगे वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। लाजमी है, ये लाजमी है कि हम अपनी औलाद को तालीम ज़रूर दें। देखिए जितना भी आप, मैं कहता हूँ सब चीज़ छोड़ दें, गाना ये भी तालीम का हिस्सा है जो मैंने सीरीज की, आप गाना बजाना मौसीकी सब छोड़ दें, आप ये कहें कि तुम सिर्फ तालीम हासिल करो और आप रोके मत किसी चीज़ से। हम क्या करते हैं, अपनी हम मिसाल दे सकते हैं ना, तहवीला जैसे कहती हैं कि बच्चों से तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ के दिखाओ, बाकी चीज़ें तुम पे सब खुली हुई, ऑब्वियसली अंडर सर्टन बाउंड्रीज, लेकिन ये कि तालीम पे हमें जोर देना, बुनियादी हक, बुनियादी हक है। जब से आप आए हैं ना, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि तालीम सिर्फ आपको नौकरी या आपको बेटर फ्यूचर नहीं देती, तालीम आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, तालीम ही आपको मॉरल्स भी सिखाती है। आप को सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं मारना, आपको बड़ों का अदब करना है, आपको अपने मुल्क की कदर करनी है, सारी वैल्यूज सारी चीज़ें तालीम से आती हैं, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, तालीम मतलब हासिल इसलिए नहीं करनी चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें नौकरी करनी है, शख्सियत को संवारने के लिए तालीम हासिल कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे छोटी सी एक मिसाल है, मैं अक्सर किचन में काम करती हूँ, खाना पका रही होती हूँ, जब दावतें होती हैं जल्दी जल्दी और चीज़ें सर्व करना और मेज़ लगाना, ये तो मेरी जो घर में नौकरानी है वो, उससे मैं कहती हूँ कि तुम
से ये काम नहीं होता और तुम तरीके से करती नहीं हो, इतने अरसे से मैं सिखा रही हूँ और तुम लोग गांव वाली औरतें हो के घर का काम नहीं करना जानती और हम लोग बेहतर शहर वाले काम कर लेते हैं। तो वो मुझे एक बड़ा अच्छा सा जवाब देती है, जो कहती है कि बाजी गांव और शहर का ताल्लुक नहीं है, आप पढ़ी लिखी हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है जी, और हमें पीरा हो भी सुनना है, लाजमी है, क्योंकि उसकी शुरू से फरमाइश आ रही है। वो एक ऐसा ट्रैक आपने गा दिया है जो शायद हमेशा जिंदा रहेगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक सेगमेंट खालिद साहब के साथ करें। इनकी सवाबदीद पर है कि ये तैयार होते हैं। नहीं, हम तैयार हैं बच्चों के लिए, एनीथिंग फॉर द चिल्ड्रन। इसको हम प्लान आउट करेंगे। थैंक यू सो मच। हम एंड करेंगे पीरा हो के साथ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया हमने। सारी बातें रह गई करने के लिए, बातें रह गई। मुझे तो इतनी सारी चीजें आ रही थी अभी। चलें जी। एक बार फिर थोड़ी सी ट्यूनिंग हो जाए, उसके बाद हम गाना सुन सकते हैं। सीडीज मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं, जिसमें 2 सीरीज आपको मिलेंगी। एक में गाने हैं बच्चों के लिए और एक में स्टोरीज हैं बच्चों के लिए। अपने बच्चों को इनके करीब करें और आप देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं। जी खालिद साहब। मेरे हाथ गरीदियाँ ठूठियाँ, मेरे हाथ गरीदियाँ ठूठियाँ, मेरा पीर सचाते मैं झूठियाँ, शाना वाले आ पीरा, पीरा हो डाची दे गल विच डलियां, मेरी डाची दे गल विच डलियां, मैं पीर मनावन चली